दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आजकल मृत्यु पर राजनीति और वोटों का संरक्षण का एक दौर चला। ये संवेदना कहें या रस्म, ये तो पूरी कहानी जब स्पष्ट होती है तब समझ में आता है। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। आज डॉक्टर मोहन यादव का शतनव दौरा था। मकसद था शंकर लाल तिवारी के घर जाकर संवेदना व्यक्त करने का। पर अब इस बात को हम राजनीतिक रस्म अदायगी का नाम दे रहे हैं। वह क्यों? क्योंकि इसके पहले हमें कुछ दिनों पहले जाना पड़ेगा और पूरी कहानी समझना पड़ेगा। और पूरी कहानी समझने के बाद ही हम ये समझ पाएंगे कि ये शोक संवेदना है या शोक रस्म या राजनीतिक चालें या राजनीति के द्वारा वोटों के संरक्षण की एक राजनीति। हम बात करते हैं विगत कुछ दिन पहले अगर हम जाते हैं तो सतना में एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार थे विष्णुकांत त्रिपाठी जी। विष्णुकांत त्रिपाठी का नाम एक सज्जन और एक सुंदर और बेहतरीन पत्रकारों में गिनती होती थी। उन्होंने पत्रकारिता जगत को सतना के लिए नए आयाम दिए थे। एक दुर्घटना में वो जिंदगी की से हार गए, पर सवाल इस बात का नहीं कि एक्सीडेंट में वो जिंदगी से हार गए। सवाल इस बात का है कि हार गए तो हुआ क्या उनके साथ। ये बात बहुत जरूरी है और इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। उनका एक्सीडेंट सतना में हुआ और सतना डॉक्टरों ने देख के उनको रीवा रेफर कर दिया। रीवा रेफर जाने के बाद उनको देखने देश के उप मुख्यमंत्री और या यूं कहें कि जितने नेता सांसद मंत्री सतना के थे सारे के सारे लाइन लगा कर गए और फोटो खिंचवा कर सोशल मीडिया में वायरल किया कि हमें पत्रकार विष्णुकांत त्रिपाठी जी संवेदना है और हम उनको अस्पताल देखने आए। पर कुछ खबरें तो यहाँ तक आई थी कि 2 से 3 दिनों तक लाश को ही अस्पताल में रखा गया ताकि बाहर ये चले कि दवाइयाँ चल रही हैं। अब सच क्या है ये तो वो अस्पताल जाने या प्रबंधन जाने, पर इस बात की चर्चाएं भरे बाजार में थी और उप मुख्यमंत्री कई बार उन्हें अस्पताल देखने गए और यहाँ सतना सांसद गणेश सिंह भी गए और राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का भी दौरा कई बार हुआ। वहीं सतना महापौर योगेश ताम्रकार भी वहां गए, पर उन्हें एयरलिफ्ट की सुविधा नहीं मिली ताकि वो एम्स जाकर सुविधापूर्ण तरीके से, हो सकता है कि एम्स जाने के बाद वो जिंदगी की जंग जीत जाते। पर प्रशासन कहें या कुछ भी राजनीतिक दावपेच कहें, वो जिंदगी की जंग हार गए। पर एक बात समझ लीजिए कि उनके जीवित रहने, अस्पताल और मौत के बाद भी सारे राजनीतिक नेताओं का दौर उनके घर तक आता जाता रहा और उनकी तस्वीर के साथ फोटो खिंचाकर सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में वाहवाही लूटने का प्रयास जारी रहा। या यूं कहें कि उनके समाज की वोटों को संरक्षित करने का दौर राजनीतिक रस्म अदायगी के साथ चलता रहा। अब दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी बात, शंकर लाल तिवारी जननायक थे सतना के। जब भारतीय जनता पार्टी की स्थितियां इतनी शानदार और सुदृढ़ नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी हार रही थी, उसी दौर में कमान संभाली शंकर लाल तिवारी ने और भारतीय जनता पार्टी को लगातार 3 बार सतना से विधायक बना कर दिया और बने। उसके बाद जब से उन्हें टिकट नहीं मिली तो सतना में भारतीय जनता पार्टी को अपना विधायक बनाना टेढ़ी खीर नजर आ रही है। उसी शंकर लाल तिवारी को जो सतना के एक फक्कड़ नेता के नाम से जाने जाते थे, वही शंकर लाल तिवारी किसी मजलूम की साइकिल के कैरियर में बैठकर उसकी मदद करने चल देते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं विधायक हूँ। वो एक रिक्शे में बैठ के और जिन कपड़ों में और सादे कपड़ों में थे उसी में बैठ के चले जाते थे। लोगों को कहना था कि शंकर लाल विधायक नहीं, सतना का बेटा है और हर मजलूम के साथ खड़े रहने के लिए उन्होंने कभी प्रोटोकॉल व्यवस्था, गाड़ी घोड़ा या ऐसी चीज़ों का कोई महत्व नहीं दिया। वो जनता की सेवा के लिए जाने जाते थे। इसका प्रमाण ये है कि विगत 2 पंचवर्षीय से शंकर लाल को टिकट नहीं मिली और सतना से विधायक की पद जीतना भारी पड़ गया। यहाँ तक कि इस बार सांसद 25 साल के सांसद को भी विधायक की टिकट दी गई और इन्होंने पूरी ताकत लगा दी। उसके बाद भी ये चुनाव हार गए। अब इस शंकर लाल की लोकप्रियता को इसी से समझा जा सकता है। पर बाहरी राजनीतिक प्रोपोगंडा और राजनीतिक दुर्भाग्य, शंकर लाल तिवारी को भी एयरलिफ्ट नहीं मिली। उन्होंने अन्य वाहनों से अस्पताल जाना पड़ा
और अंत में वो भी जिंदगी की जंग हार गए। और जिंदगी की जैसे ही जंग हारते हैं, सतना या पूरे प्रदेश के नेताओं का दौड़ा शुरू हो जाता है। उनके घर राजनीतिक नेताओं का तांता लग जाता है। ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे प्रिय नेता थे और सारे नेताओं के चहेते थे, इसीलिए उनकी अंत्येष्टि में शामिल हुए, या यूं कहे कि ये सब चाहते थे कि अंत्येष्टि हो और हम शामिल हों। ये तो अलग बात है, अपने अपने समझ की बात है, पर जो लग रहा है उससे यही साबित हो रहा है। हम आगे और कहानी बताएंगे, पर एक बात और बताते हैं। वहां किसी सांसद को, निज सचिव को तकलीफ हो जाए तो तुरंत एयरलिफ्ट की व्यवस्था हो जाती है। हालांकि वो भी जिंदगी की जंग हार गए, पर सरकार ने और संसाधनों ने और राजनीतिक तबके की गलियारों से ये सवाल तो उठना लाजमी है कि जहां विष्णुकांत त्रिपाठी, शंकरलाल तिवारी जैसे लोगों को एयरलिफ्ट की सुविधा नहीं होती, वहीं कुछ विशेष लोगों को, जो किसी भी सांसद के प्रति निजी सचिव हो, उन्हें तुरंत एयरलिफ्ट की व्यवस्था की जाती है। वहीं देवेंद्र नगर में विवादित भाजपा के मंडल अध्यक्ष को भी कॉरिडोर बनाकर एयरलिफ्ट की व्यवस्था की गई। पर आप समझ जाइए कि इन दोनों लोगों को एयरलिफ्ट की सुविधा क्यों नहीं मिली, ये बहुत बड़ा सवाल है और सतना की जनता के जवान पे है। और ये जवान ये सवाल पूछती है कि आखिर क्यों। उसके बाद अब आगे जो पटाक्षेप शुरू होता है वो सोचने और समझने का दौर है। दिवाली का त्यौहार चल रहा है, बाजारों में खचाखच भीड़ पड़ी, पांव रखने की जगह नहीं है, लोग अपने बच्चे और बीवियों के साथ त्यौहार के जश्न में डूबे हुए हैं। वहीं त्वरित डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का दौरा चित्रकूट होता है और चित्रकूट से सीधे शंकरलाल तिवारी के घर शोक संवेदना व्यक्त करने आते हैं और उस शोक संवेदना में व्यक्त करने में प्रोटोकॉल लगा दिया जाता है। पूरे शहर की ऐसी स्थिति हो गई जैसे जो जहां था वहीं जाम हो गया, क्योंकि इतनी भीड़ थी कि ना तो कदम रखने की जगह ही थी, ना एक कदम चल पाने की, या यूं कहें कि कुछ घंटों के लिए शहर की रफ्तार थम सी गई। आखिर क्यों? आम जनता फ्रीज हो गई, या यूं कहें कि किसी भी त्योहार को भरे बाजार में देश के मुखिया और प्रोटोकॉल की व्यवस्था को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो ये तो आम जनता जवाब देगी। पर सवाल तो सवाल है, सवाल उठेंगे भी और सवाल उठाए भी जाएंगे और सवाल लाजमी भी हैं। ये कैसी शोक संवेदना और यह कैसा संवेदना और कैसा राजनीतिक वर्चस्व, या यूं कहें कि ये राजनीतिक रस्म है। तो क्या मृत्यु पर भी अब राजनीतिक रस्म की जाएंगी या मृत्यु पर भी राजनीति खिल जाएंगी? अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो और डाला था। हमारे नेता सुबह उठ के इस बात का पता नहीं लगाते कि कहाँ हमारे विधानसभा क्षेत्र में सड़कें नहीं हैं, कहाँ अस्पताल बीमार जा नहीं पाते, कहाँ पानी की सुविधा नहीं है, पर अपने निज सचिव से पहला सवाल होता है कि आज हमारे क्षेत्र में मरा कौन है, जिंदगी से जंग हारा कौन है, और उसके घर पहुंचकर संवेदना या राजनीतिक संरक्षण या वोटों की राजनीति की जाती। ये भारत है जहां संवेदनाएं प्रमुख थी, धर्म प्रमुख था, देश हित सर्वोपरि था, राष्ट्र हित सर्वोपरि था, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे शांति निरामया का राग लापा जाता था। वहीं आज राजनैतिक हथकंडे जाति और धर्म और संप्रदाय में बदलते जा रहे हैं। यहाँ से बीमारों के एयरलिफ्ट को भी इन सारी चीज़ों को जोड़कर देखा जा रहा है। आखिर कहाँ जा रही है राजनीति? अगर यही राजनीति लोकतंत्र की आंखें हैं तो निश्चित तौर पर तकलीफ दे हैं, पर लोकतंत्र में ऐसा कहीं वर्णित नहीं है। हमारा लोकतंत्र जाति संरक्षण को कोई बढ़ावा नहीं देता। हमारे लोकतंत्र में आरक्षण की व्यवस्था है तो दबे कुचले लोगों को ऊपर लाने की व्यवस्था है, पर जातीयता के आधार पर सारी संवेदनाएं और सारी राजनीतिक दावपेंच खेलने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब देश की जनता को जागना ही होगा, हमें अपना देश बचाना ही होगा और देश की लड़ाई में निर्भय होकर सच बोलना ही होगा। और एक इतिहास गवाह है, जब भी कोई, चाहे प्रथम विश्व युद्ध रहा हो, द्वितीय विश्व युद्ध रहा या कोई भी जंग रही हो, गुलामी की जंग रही हो, मीडिया हमेशा सच का सहारा दिया, तभी आज हम सच की सांस ले पा रहे हैं। आने वाले समय में मैं मीडिया से भी ये कहना चाहता हूँ, पत्रकार भाइयों से भी ये कह सकता हूँ कि आज हमें जगने की ज़रूरत है। भरण पोषण तो होता रहेगा, जिंदगी एक बार मिली है, क्यों ना सच बोल के अपने कर्तव्यों का पालन करें। दोस्तों नमस्कार।